मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो मैथ का है वो चैप्टर आपका 7 है, नियामक ज्यामिति का। ये पार्ट नंबर आपका 2 है, जिसमें से मैं पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ बहुत अच्छे से आपको बता दिया गया है। अब हम इसमें 26 से लेकर आपका 50 तक क्वेश्चन को देखी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्न को चालू करते हैं। आप लोग देखना ना भूलिएगा, 450 की सपने हैं। तो देखिए 26 पूछ रहा है कि कार्तिक तल का मतलब ये ऐसा जो तल होता है ना, जिसको हम लोग 0 और इसको x बोलते हैं और इसको हम लोग y बोलते हैं, ये बोल रहा है में स्थित किसी बिंदु 8 और -9 में कोटि का मान होगा। अब देखिए अब ये इसको हम लोग x कहते हैं, इसको y कहते हैं। और याद रखिएगा x जो होते हैं उनको हमेशा हम लोग भुज बोलते हैं x अक्ष को, और जो y होते हैं उनको हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, कोटि। तो कोटि ये वाला है आपका, तो -9, तो कोटि का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि बिंदु 7, x, y, -6 और 9, 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र 6 और 3 है तो x, y। अब देखिए इसको मैं चित्र बनाता हूँ, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके, एक त्रिभुज दिया है, मतलब कि ऐसा एक समझिए कि ये क्या है आपका त्रिभुज है। उसमें कह रहा है कि बिंदु दिया है, जैसे कि ये बिंदु हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब तीनों का ज्यामिति दे दिया, निर्देशांक दे दिया, यानी 7, x और दूसरे को दे दिया है y, -6 और तीसरे दे दिया है 9 और कोमा क्या दे दिया है, 10 दे दिया है। तो बनाएंगे त्रिभुज का केंद्र, केंद्र का मतलब ये बीच वाला होता है, 6 और कोमा क्या है, 3 है। क्वेश्चन को पहले आराम से समझिए। ये है तो x y मतलब कि जो ये x और y क्या होंगे, ताकि इनका केंद्र आपका 6 और क्या हो जाए तो 3 हो जाए। ये क्वेश्चन कहने का इसका सेंस है। तो चलिए हम इनका सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जब भी कोई त्रिभुज के केंद्र बोलता है ना कि केंद्र निकालने के लिए, तो याद रखिएगा तीनों भुजाओं को जो x वाला होता है उसको जोड़ देते हैं, y वालों को जोड़ देते हैं। मतलब इसका जो सूत्र होता है, जैसे कि इसको हम लोग x1 इसको y1 बोल देंगे, इसको x2 इसको y2 बोल देंगे और इसको x3 इसको y3, जैसे कि 1 2 3 में हम करके बोल रहे हैं इसको। तो ये तीनों को जोड़ देते हैं। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब केंद्रक y बराबर, मतलब ये बराबर, मतलब सॉरी केंद्रक बराबर ही लिख देते हैं, मतलब 6 बराबर एगो का। ओके, मतलब ये पूरा का, जैसे 7 प्लस y और प्लस क्या है 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस y प्लस क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और बट्टे में कितना हो जाता है, तो 3 को है इसीलिए 3 हो जाते हैं। तो इससे y का मान पुट हो जाएगा। अब देखिए अब दूसरा का चीज है, यहाँ पर है ये x2 y2 y3। तो देखिए यहाँ पर जो 3 के बराबर होंगे ना, यहाँ पर जो होंगे वो कितने बराबर, 3 बराबर हो जाएंगे x और प्लस और क्या हो जाएंगे आपके, तो -6, तो माइनस में डाल देते हैं -6 और ये कितना होगा प्लस आपके 10 और बराबर कितना हो जाएंगे, तो आपका 3 हो गए। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इसको पहले सॉल्व क्या कर लीजिए आप, तो 9 को 7 को 16 को हो जाएगा और 16 को में से ये घटाएगा तो -10 आएगा। समझ रहे हैं ना। नहीं देखिए सॉरी यहाँ से देखिए ये कितना होगा, 36 18 हो जाएगा, 18 कर दीजिए और बराबर ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस ये y हो जाएगा। इधर ले जाइएगा तो मेरे ख्याल से 2 आएगा, y के वैल्यू 2 आया। देखिए y की वैल्यू यही 2 है और ये याद रखिएगा x के वैल्यू होते हैं, यहाँ से तो 5 आ जाएंगे। देखिए ना कैसे आएंगे, तो कटेगा तो आपका 4 हो जाएगा और तीसरे की क्या हो जाएगा 9 हो जाएंगे। गौर कीजिए तीसरे की क्या हो जाएंगे 9। ओके, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देखिए ना यहाँ से आपका बनने की कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, मतलब कि ये x बराबर कितना आ जाएंगे, तो आपका 5 आ जाएंगे। आप देख लीजिएगा। ओके, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यस बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रूफ करते हैं। इसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा इसी तरह। 28 में बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण है y अक्ष। ओके, जब y अक्ष का बोले तो x बराबर याद रखिएगा 0 और जब x अक्ष का बोले तो y बराबर याद रखिएगा 0। इसका विपरीत तब क्यों होता है, देखिए ना, जैसे x अक्ष का बोल रहा है x अक्ष,
जैसे वाई अक्ष का मतलब कि यहाँ पर वाई अक्ष है, जैसे कि वाई अक्ष है। ओके, तो गौर कीजिएगा ये वाला तो कुछ ना कुछ तो मान हो वहीं पर रहेगा, वाई के लिए है तो, और देखिए ये तो एक्स के लिए इधर जाएगा तब ना, क्योंकि यहीं पे है तो इधर गया तो 0 हो जाएंगे, समझे आप लोग। अब चलिए 29 नंबर का हम लोग देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। लेकिन 29 नंबर देखते हैं बहुत अच्छी तरह से, बोल रहे कि यदि 0,0 3 और कोमा √3 तथा 3, p एक समबाहु त्रिभुज है तो शेष p का मान होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब हर एक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर होते। देखिए सबका दे दिया, एगो 0 दिया है निर्देशांक, दूसरे दिया है 3 और कोमा रूट कितना दिया है 3 दे दिया है, और तीसरा का जो दिया है 3 कोमा p दिया है। अब देखिए सब बराबर, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हम बराबर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। ओके, तो देखिए 0 है तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 9 हो जाएगा, और प्लस इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब बोलेंगे डायरेक्ट आप क्यों लिख रहे हैं, तो मैं इसको मैं बता दूँ कि जैसे कि इसका सूत्र निकालने का सूत्र होता है आपका, दूरी निकालेंगे h2 - x1 और प्लस में क्या होते हैं आपका y2 - y1 होते हैं, सबका होल स्क्वायर होते हैं। लेकिन 0 0 है तो 0 घटेगा तो वही बात होगा, इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। और यहाँ पर रूट होंगे और बराबर यहाँ पर क्या होंगे, अब इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 के क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और प्लस p ये क्या हो जाएगा h² हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा रूट से कट गया, ये 9 से कट गया, बच गया कितना 3। तब p जो होगा स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो √100 में जाएगा, तो प्लस और माइनस ये तो क्या हो जाएंगे रूट आपकी 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे रेखा पर स्थित 3 क्रमिक बिंदु ए बी सी संरेखीय होने के साथ इनमें से कौन है संरेखीय का मतलब, देखिए ये आपका एक रेखा हो गया। ओके, अब देखिए इसमें बिंदु है आपका ए और ये क्या है बी और ये है आपका सी। और देखिए ये संरेख होने का मतलब कि ये जोड़कर और ये जोड़कर ये पूरे का एडिशन आना चाहिए, तो a + b हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा, इक्वल टू a और c। तो देखिए ना कौन दिया है, देखिए a c गलत है, देखिए a + b और b + c और a c दिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका a हो जाएगा। अब चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु के लिए बताया गया था आप लोगों को सूत्र कि मतलब x2 और x1 प्लस मैंने दोनों को जोड़कर बट्टे में 2 कर दीजिए और इसको जोड़कर बट्टे में 2 कर दीजिए, आपका हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए याद कीजिए x2 + x1 ओके, और बट्टे क्या हो जाएगा 2 और कोमा y2 और प्लस क्या y1, वही बात हुआ y1 y2 कुछ भी कीजिए बात वही आ जाएगा, और बटे क्या 2 इस तरह आपका निकल जाएगा। तो देखिए मैं निकालता हूँ तो 6 गो में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 4 होगा, और 4 और घटा कितना होगा 2, ये -2 है 2 नहीं है। ओके, कटेगा तो कितना होगा आपका 2 होगा। देखिए पहला ही 2 आ रहा है तो मतलब कि सी होने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी। दूसरा का निकालेंगे तो देखिए ना 8 और 4 कितना, तो 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, कि मतलब कि आपका ये सी ही होगा। अब चलिए अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसका तो सॉल्व बड़ी भयंकर होगा। हम लोग अब देखते हैं, बोल रहे हैं कि यदि बिंदु इतना मतलब x,2 और -3, 4 और 7, -5 संरेखीय है तो x का मान होगा। अब देखिए संरेखीय, अब देखिए जब ये 3 को चीजें दे देता है, माना कि ये वाला आपका क्या हो गया तो एक रेखा हो गया, और माना कि मान लेते हैं शुरुआत में कि x2 है ये वाला ओके, और ये -3 और कोमा क्या -4 है, और ये वाला कितना है आपका 7, -5 है। बोले संरेखीय है मतलब एक रेखा में तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इनके लिए एक फॉर्मूले आते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, बस उसका लास्ट में 0 लगा दीजिए, वह संरेखीय के हो जाते हैं। तो सूत्र क्या होता है 1/2 कर होते हैं, n2 में होते हैं, तो उसको हटा दीजिए, डायरेक्ट लिखिए, ठीक है ना। तो इसकी जो डायरेक्ट जो सूत्र हो जाते हैं वो अब के ये होते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ।
ये जो हो जाएंगे आपका x1 हो जाएंगे और आपका यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए पहले हम लोग x1 लिखेंगे, फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ x1 और इंटू क्या हो जाएंगे y3 सॉरी ये y2 माइनस y3 हो जाएगा। देखिए y2 माइनस का हो जाएंगे y3 हो जाएंगे। अब चलिए अब जो दूसरा का होंगे प्लस आपके x2 होंगे, उसके बाद से क्या हो जाएंगे आपके y3 माइनस y1 y3 और माइनस क्या y1। यहाँ से जो फॉर्मूला लिख दे रहा ना वहाँ से आप लोग अपने से बनाइएगा ना तो ज़्यादातर आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट चलता हूँ, फिर y1 और माइनस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका x3 कर इस तरह होगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए पहले हम x को लिखेंगे, उसके बाद से y2 का मतलब ये लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे आपका y3 ये लिखेंगे, y2 आपका क्या लिखेंगे ये लिखेंगे, घटा देंगे। ओके इस तरह हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आने की क्या है तो पॉसिबिलिटी है। अब इस फॉर्मूला पर बराबर कर आप लोग क्या कर दीजिएगा तो 0 दे दीजिएगा और 0 कर आराम से ये को बता देते, इसको x1 इसको y1 माना जाता है, इसको x2 y2 माना जाता है और इसको x3 y3 माना जाता है। आगे का सॉल्व कीजिएगा ना। ओके तो ये जो निकल कर आएगा आपका इसका जो मान होगा वो आपको देखिए ये हल करेंगे तो आपको ना समझ में आएगा, आप करिएगा। मैंने रास्ता आपको बता दिया क्योंकि बहुत लॉन्ग है और ये किस में दे दिया है आपको शॉर्ट में दे दिया है, तो ये हल कीजिएगा तो -63 इसका आंसर आएगा। ओके हल करके देख लीजिएगा एक बार। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां बोल रहे हैं कि बिंदु इतना इतना से रखिए तो के का मान देखिए सेम चीजें वही है। ओके इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको हम लोग y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसको x3 मान लेंगे, इसको y3 मान लेंगे, जो त्रिभुज के चित्र को रखेंगे और हम लोग आसानी से रखकर सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर दौड़ता हुआ आ जाएगा। मतलब कि 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1/2 आएगा। एक बार कर देखिए आप, और नहीं आएगा तो हम तो है ही क्लास में बताने के लिए। चलिए अब हम 34वां प्रश्न को हल करते हैं। 34वां मेरा प्रश्न बोल रहा है यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, 3 संरेखीय के मतलब कि जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का इक्वल टू 0, तो 1/a + 3/b का वाट क्या होगा। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है संरेखीय का, जैसे कि बताया गया था आपका x1 कर और यहाँ पे क्या होता है आपका y2 माइनस यहाँ पर y3 होता है, उसके बाद से प्लस आपका होता है x2, उसके बाद से क्या होता है आपके यस यहाँ पर जो हो जाता है y3 और माइनस यहाँ पर y1 हो जाते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और प्लस x3 बराबर जो फॉर्मूला होता है आपके यहाँ पर होता है x2 माइनस सॉरी y1 और माइनस क्या होता है y2, ऐसा फॉर्मूला हो जाते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं तो बोल सकते हैं, थोड़ा सा लपटिया जा रहा है। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए y1 माइनस y2, यहाँ से 2 होगा। अब देखिए अब इसी फार्मूला पर हम लोग बैठाते हैं तो x1 इसको मान लेते हैं। आप चूंकि जानते हैं इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो देखिए x1 आपका a हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए y2 कितना हो जाएगा आपका, तो ये y2 है तो मतलब कि b हो जाएगा, माइनस y3 कितना है तो 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और देखिएगा और यहाँ से प्लस होगा x2, यहाँ पर 0 दिया तो सब वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। 0 हो जाएगा तो 0 से गुना करेंगे तो ये भी मान आपका 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए x3 मान कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे और इंटू क्या कर देंगे। देखिए y1 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे, और आपके y2 कितना है b है तो यहाँ पर b हो जाएंगे और बराबर आपका क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हल देखिए, अगर हम लोग हल करते हैं तो ab और माइनस ये 3b और a प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे ab के वैल्यू को निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं हल करते हैं। तो ये इधर चला जाएगा तो दोनों प्लस में चला जाएगा, का मतलब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि b और प्लस क्या आपका ये समझिए कि क्या 3b है ना, तो हम लोग 3b ऐसा लिख सकते हैं। देखिए सॉरी ये वाला क्या होगा गुना होगा तो 3a होगा, यहाँ पर a होगा। ओके तो यहाँ पर भी क्या होगा a होगा, मतलब b + 3a इतना आ गया। तो इतना आपको माइंड में याद रखिए। चलिए कुछ हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 है, याद रखिए सॉरी a है। हेलो क्वेश्चन देखिएगा क्या है ये आपका सॉरी 1
1 है, ये 1 है और ये कितना है 2 है। देखिए ना, चाहिए इसको मैं हटाता हूँ। अब देख लीजिए 1 और 3 है, ठीक है ना। तो कितना आया था हमारा ए बी बराबर आया था, देखिए आप लोग नोट कीजिए क्या आया था हमारा, यस बी और प्लस 3a इतना आ गया था। अब चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लघुत्तम आपका 3ab हो जाएगा और देखिए a से कट जाएगा तब b होगा और प्लस ये क्या होगा, अगर b से कट जाएगा तो a बचेगा तो ये 3a हो जाएगा। अब ये अब देखिए ab की जगह पर यही मान को हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखिए पुट करेंगे तो यहाँ पर a और प्लस का हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा b प्लस क्या हो जाएगा 3, ये देखिए ये कट जाएगा इसका भी कितना होगा आपका 1। तो इसका जो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। थोड़ा सा ये भास्ट है, ये आपका सब्जेक्टिव में देना चाहिए, लेकिन इसको किस में दे दिया, ऑब्जेक्टिव में दे दिया। चलिए जैसे कि आपको 35वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा। जो शून्य होता है वो कब होता है, तो देखिए जब तीनों शीर्ष रेख में हो तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाते हैं। उसके बाद से चलिए अब हम 36वां देखते हैं प्रश्न को। 36वां बोल रहा है कि ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उनके शीर्षों का नियामक इतना 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 है। ओके, अब नियामक है, नियामक मतलब समझ रहे हैं ना, उनकी ज्यामिति। तो देखिए इनका सूत्र जो क्षेत्रफल का होता है 1/2 होता है, याद रखिएगा। और इस तरह कर ये जो होता है x1 कर फिर क्या होते हैं आपके y2 माइनस y3, याद रखिएगा। और प्लस यहाँ पे क्या होते हैं आपके x2 होते हैं, फिर y3 और माइनस y1 होते हैं। उसके बाद से आपका x3 हो जाते हैं। उसके बाद से क्या हो जाता है, देखिए y1 है ना, तो यहाँ पर y1 और माइनस यहाँ पर y2 हो जाए, करेंगे तो कट जाएगा। ओके, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग बिठा देते हैं, तो 1/2 का 2 हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से ये वाला ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू y3। तो y2 कितना है 0 है, देखिए, और y3 भी कितना है 0 है। तो 0 0 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अगर 0 0 घटेंगे तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। प्लस आपका x2 कितना है -2 है, तो -2 रख देते हैं। और y3 तो देखिए यही है, तो सबका मान मतलब मेरे ख्याल से 0 0 हो जाएंगे। देखिए इधर का मान सबके सब क्या हो जाएंगे 0 होंगे। फिर 0 में 1/2 से गुना करेंगे तभी भी क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 0। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए अब लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं। 37वां बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण है, जो y अक्ष होते हैं उनका समीकरण क्या होता है, चूंकि बताया था y होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों आया, जस्ट मैंने आपको अभी बताया। ओके, अब चलिए 38वां प्रश्न बोले कि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 4 हो तो P का निर्देशांक होगा। देखिए ये बोल रहा है कि जैसे कि ये आपका मतलब ये अक्ष हो गया, ये आपका जानते हैं y अक्ष हो गया। y अक्ष पर लंब डाला गया कि मतलब इतना ऐसा क्या किया लंब डाला गया, कितना फुट डाला गया 4 फुट डाला गया है। तो आपका x का निर्देशांक क्या होगा, तो गौर कीजिए कितना होगा, तो दूरी कितना हो जाएगा x 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब चलो 39वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0 होते हैं। तो आपको बताया गया कि इसमें से घटाइएगा, जैसे कि ये इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1 और इसको x2 और y2 तक घटाइएगा तो समझिए कि वही बच जाएगा। तो बताए थे आपको जब भी मूल बिंदु पूछे दोनों के स्क्वायर कर जोड़ का वर्ग निकाल दीजिए। तो दुगुना की कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 के का हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मतलब रूट कितना हो जाएगा 11। ओके, 9 को 4 को कब हो जाता है 13 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूट आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि बोल रहा है कि यदि P -1 और एक उस रेखाखंड का जो इतना और इतना को मिलाने से बनता है का मध्य बिंदु है, मतलब ये जो है आपका मध्य बिंदु है और ये A और B का छोर है, तो B का मान कर। देखिए कहने का सेंस ये है इसका कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये एक लाइन्स है। ओके, और यहाँ पर क्या है तो एक मध्य बिंदु है P जिसका निर्देशांक आपका है -1 है। ओके, समझ रहे हैं 1 और -1 है। अब बोल रहा है यहाँ पर A कितना हो जाएगा -3 और B हो जाएगा, समझ गए। और ये कितना हो जाएगा आपका तो 1 हो जाएगा और B और प्लस क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे इस तरह। ओके, तो B का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो मध्य बिंदु का आप लोग जानते हैं कि दोनों का ऐड करके प्लस में 2 को क्या कर जोड़ा जाता है तो होता है। तो देखिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब -3 और 1 को ऐड करेंगे
जाएंगे, देखिए ना -3 और प्लस 1 को ऐड करेंगे और बटा 2 करेंगे और इसका ए को निर्देशांक लिखेंगे। तो यहाँ से बी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो हम दूसरे के देखते हैं ये वाला। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा बी और प्लस क्या हो जाएंगे बी प्लस 4 और बट्टे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और बराबर ये 1 है ना लास्ट वाला, तो ये 1 हो जाएंगे। देखिए गुना होगा तो ये 2 हो जाएंगे। ओके, और ये 2b हो जाएंगे तो 2b और बराबर ये 2 हो जाएंगे और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर घट जाएगा -4, तो इसका 2b और बराबर क्या हो जाएगा -2 और ये 2 कट जाएंगे तो -1 होंगे, मतलब b बराबर क्या हो जाएगा -1। इसका राइट आंसर 40 का। ओके, तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो -1, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए अब हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां दिया है कि बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ना एक ऐसा होता है। ओके, तो ये भी माइनस होता है और ये भी माइनस होता है, तो कौन सा होता है तो तृतीय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का वो तृतीय हो जाएगा। बोल रहा है हमारा कि किसी त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र 3,0 है तो उनके दोनों शीर्षों 2,3 एवं 1,-4 है तो तीसरे शीर्ष होंगे। देखिए जैसा कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है त्रिभुज है जिसके 2 शीर्ष दिए हैं, मतलब कि ये और ये ए और बी, मतलब कि ये दिए है 2,3 और ये दिया है हमेशा क्वेश्चन में रहेगा और ये दिया है 1 और -4 दिया है और इसका मान लेते हैं तीसरा शीर्ष x y हो जाएंगे और केंद्रक दे दिया है आपका 3,0। अब चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि तीनों का ऐड कर ओके और 3 से भाग कर 1 का होता है, तो देखिए हम लोग तीनों का ऐड करते हैं यहाँ से। तो एगो तो ऊपर वाला x होगा तो x हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएंगे और प्लस ये कहाँ से हो जाएंगे 1 हो जाएंगे और बट्टे क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा यहाँ तक। ओके, तो देखिए ये आपका तरीके 9 हो जाएगा का मतलब x और प्लस ये 2 को 1 को 3 को हो जाएगा और तरीके क्या हो जाएगा बराबर ये 9 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना आएगा तो 6 आएगा। देखिए ना जो 6 होगा वही ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसको दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब 6, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। आगे जो निकलिएगा 0 रखकर वहाँ पर x की ओर आएगा। अब चलिए अब आपको 43वां प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु 3,4 और 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक होगा। समद्विभाजित करती है। देखिए बिंदु इतना मतलब कि ये वाला जो है आपका रेखा मतलब दुगो दीदी है 3,4 और 5 और क्या दिया है 6 दिया है। समद्विभाजित करती है मतलब इनको 2 भागों में बांटती है, तो x और y का नियामक बताएं। देखिए इन दोनों को जोड़कर ये मान हो जाता है। तो देखिए ना आप इन दोनों को जोड़िए ना 3 और प्लस 5 और बटे 2 हो जाते हैं। आप बराबर ये क्या हो जाता है x हो जाएंगे। तो देखिए ना ये 5 गो और 2 को होगा 8 गो, सॉरी आपको 5 को 3 को 8 को 8 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ओके, देखिए कोई 4 आता होगा तो मेरे ख्याल से वो राइट आंसर हो जाएगा। 5 को 3 को 8 को। ओके, और समझिए कि ये x का वैल्यू निकल जाएगा और इसका 4 गो 6 गो और 4 गो को हो जाएगा 10 गो, 10 और बटा क्या हो जाएगा 2 और बराबर ये y का वैल्यू हो जाएगा मतलब कि 5 आएगा। ओके, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया मतलब 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक होगा। मध्य बिंदु का मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना। ओके, तो देखिए यहाँ से जो है आपका दोनों को जोड़िए ना, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बता दिए हैं कि 6 और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 और यूँ समझिए कि -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, -4 होगा और बटा 2 तो -2,2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बता दिया आप पिछले वीडियोज में देखे होंगे। अब चलिए हम लोग 45वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि 2 बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x होगा। अब देखिए अब बोल रहा है कि जैसे कि ये आपका एक लाइन अप है। ओके, जिसका p बराबर कितना है x, 2 है और ये q बराबर कितना है 3, -6 है। ओके, और इनकी जो दूरी दिया है वो कितना दिया है 10 दिया है, तो निकलता आराम से निकल जाएगा। देखिए 10 का तो 10 हो जाएगा बराबर। देखिए इसमें कुछ गुणनखंड भी करना पड़ेगा। अब देखिए आप रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका, गौर कीजिएगा यहाँ से आपका सूत्र के अकॉर्डिंग आपका x2 - x1 होता है तो x2 3 है तो 3 और माइनस का हो जाएगा x
का ये स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस ये कितना हो जाएंगे तो -6 में से -2 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा -8 होगा। -8 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम हल करते दोनों तरफ वर्ग कर देंगे लोगों के तो ये रूट आपका हट जाएगा और देखिए ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और बराबर ये कितना होगा 3 तरीके 9 और -3 दूना के 6 जैसे कि AB स्क्वायर वाला सूत्र लगा रहे हैं आपका 3 दूना के 6x और प्लस का हो जाएंगे SS स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 64 हो जाएगा। अब देखिए कुछ घटाए जोड़ा जाए तो देखिए 64 को 9 को हम लोग जोड़ देते हैं तो 64 और 9 कितना हो जाता है मेरे ख्याल से आपका 73 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 73 में से हम लोग 100 से घटा लेंगे क्योंकि इधर जाएगा तो 27 हो जाएगा। यहाँ से हल कीजिएगा ना आप लोग को पता चल जाएगा 27 बराबर इसको SS स्क्वायर माइनस इसको 6x से लिख देते हैं। अब चलिए अब यहाँ से देखिए आप लोग अब इसको मैं एक द्विघात बहुपद के रूप में लाते हैं SS स्क्वायर माइनस 6x और ये जो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 27 और बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अब 27 का मतलब SS स्क्वायर और प्लस 9 सॉरी माइनस हो जाएगा 9x और प्लस यहाँ पर 3 हो x हो जाएगा। देखिए गुना करने पे इतना आ जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x -9 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ से x निकलेगा तो x -1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके तो 3 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे x और माइनस क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब देखिए ये x और माइनस क्या है आपका तो एक 3 हो जाएगा अगर एगो क्या हो जाएगा x और प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अब जो सॉरी ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। अब देखिए ये वाला बराबर उधर जाएगा तो x बराबर प्लस 9 होगा, ठीक है ना, और ये बराबर उधर जाएगा तो कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ना 9 और 3 में दिया है तो देखिए ये आपका -3 हो गया और ये 9 दिया मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तुरंत में 34 नंबर क्वेश्चन कराया, ओके 34 नंबर में कराए हैं, आप देख लीजिएगा उसका आंसर एक आ रहा था। आप देखिए 34 नंबर इसी वीडियो में है, ओके। अब चलिए हम लोग 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर क्या बोल रहा है देखिए मैं इसका डायग्राम आपको दे रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है, वहाँ से हल आप सही से कीजिएगा तो बन जाएगा, नहीं तो पेज है यहाँ पर मैं बनाकर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ से जो हो जाएंगे आपके जैसा कि मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। अब जैसा कि ये वाला है मैं देखता हूँ ये और ये सब देखिए तो a का मान निकालना है तो आप चूंकि जानते हैं सूत्र इसका आपको कितना बार रिपीट करते हैं आप लिख भी लिए हैं तो x1 पहले होता है तो x1 उसके बाद से y2 होता है तो y2 का मतलब 6 और उसके बाद से माइनस आपका y3 होता है तो माइनस का हो जाएगा प्लस आपके 2 हो जाएगा, फिर प्लस आपके क्या होते हैं तो x2 होते हैं तो माइनस ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा और कॉस्ट क्या हो जाएंगे देखिए गौर कीजिएगा। फिर आपके y3 है तो y3 माइनस y1 होते तो y3 और माइनस y1 तो माइनस यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ओके, क्योंकि -2 और -2 = 4 हो जाएंगे। अब देखिएगा अब आपका प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ पर a और बराबर x y1 और y2 होता है तो 2 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना होगा -4 और = 0, ओके। अब यहाँ से आप सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। देखिए 6 को 2 को हो जाएगा 8 गो और ये देखिए माइनस और ये है आपका माइनस तो प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये माइनस कितना होगा 4a हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब ये 28 हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस में 28 होगा तो -4a बराबर क्या हो जाएगा माइनस आपका 28 हो जाएगा। ये माइनस कट गया ये इससे काट देंगे तो 7 हो जाएगा मतलब कि x और बराबर कितना हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। 48 में मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष a - b है और b - c है इतना है का केंद्रक नियामक होगा। देखिए इस तरह जब दिया रहेगा इसका आप लोग नियामक निकालिएगा केंद्रक का, ठीक है ना। मतलब इन दोनों को जोड़िए ना, मतलब इसको और इसको जोड़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा ना, देखिए ना जोड़िएगा तो ये b प्लस माइनस कट जाएगा, ओके, और ये c और c प्लस माइनस कट जाएंगे, ये वाला कट जाएंगे, इसको कितना आएंगे 0। मतलब कि ये आप करके देखिएगा तो इसका 0 आ जाएंगे आंसर, ओके 0,0। अब फिर हम लोग 49 और 50 को देखते हैं, ओके। अब बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र इतना हो और त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः इतना हो तो x y क्या होंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो पहले ही आपका ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, ओके। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, समझाने के बाद सॉल्व आप लोग को करना है। देखिए यहाँ से आपका ये वाला आपका त्रिभुज हो गया और यहाँ पर गुरुत्व दिया है 6 और
कॉमा क्या दिया है 3 दिया है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। और एगो दिया है 7, ओके, एगो y कॉमा क्या दिया -6, एगो 9 और कॉमा 10 दिया। तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र वाला लगा दीजिएगा, मतलब ये जोड़कर बटा 3 करके ये कीजिएगा। और फिर ये मतलब y1 y2 y3 जोड़कर 3 कर और अब क्या लिखिएगा आप लोग 3 और मान को निकालिएगा। तो मेरे ख्याल से इसका मान निकल जाएगा, मतलब 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप निकाल कर देखिए, हाँ मैं रुका हुआ हूँ, आप निकाल कर देखिए, यस निकल गया होगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे डी आएंगे आंसर। आप लोग निकाल कर देखिएगा तो डी आएंगे। अब चलिए अब इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा, चूंकि आपको बताया गया था कि ये वाले से ये वाला घटाकर आपका स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये वाला की ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। देखिए ये वाला से ये घटाएंगे तो देखिए 2 गो और यहाँ पर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 गो, तो 5 को 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। 51 नंबर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, और ना बनेगा तो हम तीसरे वीडियो में मतलब कि बताएंगे आपको। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।